और एक नॉन ज़ीरो बी के लिए mx इक्वल्स टू बी सॉल्यूशन रखता है फॉर सम, फॉर ऑल के लिए नहीं कहा गया है, फॉर सम x बिलोंग्स टू आर क्यूब। आप अगर मैट्रिक्स m को अगर जनरलाइज करते हैं तो मैट्रिक्स m जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर साइज का, जिसका साइज जो है ऑड ऑर्डर में है, यानी कि यहाँ पर 3/3 है तो 3 एक ऑड नंबर होता है। इस टाइप के मैट्रिक्स मतलब स्क्यू सिमेट्रिक्स हो ऑड ऑर्डर में हो, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है। एम का डिटर्मिनेंट आपका जीरो हो गया है, ट्रेस भी इस मैट्रिक्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं जीरो है, डिटर्मिनेंट और ट्रेस दोनों जीरो हैं। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं इस मैट्रिक्स की जो रैंक है, रैंक ऑफ एम पता है हमें कि दो या दो से कम रहेगी, मतलब एटमोस्ट टू होगी। अगर एटमोस्ट टू होगी तो हमें ये भी पता चल जाता है इसमें एक फ्री वेरिएबल होगा, यानी कि x3 फ्री वेरिएबल होगा। x3 अगर फ्री वेरिएबल है तो जब हम mx इक्वल्स टू b को लिखेंगे तो यहाँ पर जो b की लास्ट एंट्री आएगी, यानी कि जैसे b1 b2 और यहाँ पर कुछ एंट्री होगी, ये आपकी जीरो होनी चाहिए। क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेता हूँ इस सिस्टम के लिए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को मैं लिखता हूँ -1 और उस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, 0 1 0 अल्फा -2 0 b2 b1 और मुझे लास्ट कॉलम मिलता है, सॉरी लास्ट एंट्री मिलती है b3 प्लस 2 टाइम्स b2 प्लस अल्फा b1। अब आप यहाँ पर देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये कौन कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और ये इसको मिला दें हम तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी रैंक 2 है तो इस एंट्री को 0 होना पड़ेगा, इस एंट्री को 0 होना पड़ेगा तो b3 प्लस 2 टाइम्स b2 प्लस अल्फा b1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम b3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हम लिख सकते हैं -2 टाइम्स b2 माइनस अल्फा b1। अब हमें अगर इसके लिए सिस्टम को अगर लिखता हूं मैं, अब जो लास्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है -x1 प्लस अल्फा x3 इक्वल्स टू b2 और x2 -2 x3 इक्वल्स टू b1। यहाँ से अगर मैं x1 और x2 की वैल्यू निकालता हूं तो क्या मिलेंगी मुझे, अल्फा x3 माइनस b2 और x2 की जो मुझे वैल्यू मिलेगी b1 प्लस 2 x3। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि x3 आपका फ्री वेरिएबल था, यानी कि x1 और x2 को आपने x3 के टर्म्स में आपने लिख लिया। x1 x2 और x3 इसका ट्रांसपोज b के साथ हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि b1 b2 b3। अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर b3 की यहाँ वैल्यू जो अभी हमने यहाँ पर यूज कर सकते हैं या बाद में आप इसको यूज कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। अगर मैं लिखता हूँ अल्फा x3 माइनस b2 b1 प्लस 2 x3 और x3 आपका फ्री वेरिएबल था, इसका ट्रांसपोज लेंगे b1 b2 b3 के साथ और उसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका साइज जो है वो जब ट्रांसपोज करेंगे तो 1/3 आएगा, इसका साइज 3/1 है, कंपैटिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर आप यहाँ से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो कुछ इस तरह से मिलेगा, अल्फा b1 x3 माइनस b2 b1 प्लस b1 b2 प्लस 2 टाइम्स b2 x3 प्लस b3 x3। यहाँ पर b3 का वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आप b3 का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर आपको ये सारी टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी। फाइनली आपको जीरो रो मिलेगा, जीरो रो बोल दीजिए, जीरो मैट्रिक्स बोल दीजिए। तो x ट्रांसपोज b इसकी जो वैल्यू है वो जीरो है। आपको कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ट्रू होगा।